देखिए, जब भी हम स्ट्रैडल की बात करते हैं तो हमको रिवॉर्ड तो बहुत अच्छा मिल जाता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा रिस्क भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर मैं एक लर्नेड ऑप्शन ट्रेडर हूं और अपने रिस्क को एलिमिनेट करना जानता हूं, तो स्ट्रैडल से ज़्यादा बेटर स्ट्रैटेजी नॉन डायरेक्शनली हो ही नहीं सकती। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में जो मैंने पहले तो डिस्कस किया था, लेकिन थोड़ा डिटेल में आज उसको समझेंगे, और उसका नाम है स्ट्रैडल बट मंथली। जी हाँ, हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं मंथली स्ट्रैडल। और मंथली स्ट्रैडल करने के देखो दो रीजंस होते हैं। नंबर वन, आपको रेंज बहुत अच्छी मिलती है, और ना सिर्फ रेंज मिलती है, आपको मैक्सिमम मनीनेस की भी वहां पे अपॉर्चुनिटी मिलती है। और अगर आप उसको सही तरीके से एडजस्ट करना सीख गए तो आप यहां से बहुत अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। बना सकते हैं से मेरा मतलब ये है कि अगर आपका अप्रोच सही है, रिस्क मैनेजमेंट सही है, पोजीशन साइजिंग सही है, तो ही आप यहां से रिटर्न बना पाएंगे। स्ट्रैडल एक वेगा नेगेटिव ट्रेड है। वेगा नेगेटिव ट्रेड होने का मतलब क्या होता है कि आपको वॉलेटिलिटी बढ़ने से यहां पे पेन होगा, और अभी जैसा आप देख रहे हो कि विक्स कम है, तो उसके बढ़ने का खतरा हमेशा रहेगा। क्यों? विक्स साइक्लिक होता है नेचर में, और साइक्लिक का मतलब ये होता है कि अगर विक्स कम है तो बढ़ेगा, हाई है तो घटेगा। तो दो दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम टू मेक स्ट्रैडल्स, बट अगर अभी हम स्ट्रैडल्स को प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं विद लेसर क्वांटिटी, तो जब टाइम अच्छा होगा तो इससे अच्छी स्ट्रैटेजी हो ही नहीं सकती मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो चलिए विद दिस चलते हैं रूल्स के ऊपर और समझ लेते हैं अपने एक एक रूल को डिटेल में। क्रिएट द स्ट्रैडल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ और द नेक्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस मंथ्स एक्सपायरी। हमें करना क्या है, हम अब स्ट्रैडल बनाएंगे तो स्ट्रैडल हमें क्रिएट करनी है पहले दिन पे। ठीक है, जो भी महीने का पहला दिन है हमें वहां पे स्ट्रैडल क्रिएट करनी है, या फिर जो हमारे आखिरी महीने की एक्सपायरी थी उसके अगले दिन हम आके क्या करेंगे, करंट मंथ की एक्सपायरी हम सेल कर देंगे। नाउ आप इसको निफ्टी में भी कर सकते हो, आप इसे बैंक निफ्टी में भी कर सकते हो। सिंपल सी चीज ऐसे समझिएगा, अगर हम इसको निफ्टी में कर रहे हैं, एडजस्टमेंट हो सकता है थोड़ा जल्दी करना पड़ जाए। नंबर वन, प्रीमियम्स कम रहते हैं। नंबर सेकंड, क्योंकि निफ्टी में वीकली एक्सपायरीज हैं, तो यहाँ पे एल्गो ट्रेडर्स की वजह से आपको निफ्टी में ज्यादा मोमेंटम देखना पड़ सकता है। बट एट द सेम टाइम अगर हम बैंक निफ्टी में इसको कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको मोमेंटम देखना ही नहीं पड़ेगा। बट बैंक निफ्टी नाउ डेज इज बेटर टू बी ट्रेडेड रादर देन निफ्टी, अगर हम कोई भी पोजिशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं। अच्छा, सेकंड, वाई वी आर ट्रेडिंग मंथली, रेंज की हमने बात कर ली, प्रीमियम्स की हमने बात कर ली। इसके अलावा एक और फैक्टर होता है गामा। तो क्योंकि हम लेटर एक्सपायरीज को ट्रेड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उससे भी प्रोटेक्टेड रहते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, एक स्ट्रैडल सेल कर दिया है फर्स्ट डे को ऑफ द मंथ, या फिर लास्ट एक्सपायरी के अगले दिन हमने इसको सेल कर दिया है। करेंगे क्या, हम जो भी लेग हम सेल कर रहे हैं उसके प्रीमियम का, जो भी लेग हमने सेल किया है उसके प्रीमियम का 20% हम क्या करने वाले हैं, 20% हम एसएल लगाएंगे। और सिर्फ एसएल से ही काम नहीं चलेगा, ये हम आगे समझेंगे, क्योंकि कोई भी गैप अप या गैप डाउन आपके एसएल को तुरंत खत्म कर सकता है, स्किप कर सकता है। राइट, नेक्स्ट, एडजस्टमेंट्स टू बी डन ओनली इफ एसएल गेट्स हिट। अगर आपका एसएल हिट हो जाता है तभी आपको एडजस्टमेंट्स करने हैं, वरना कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है। अगर आपके एसएल हिट हो रहा है तभी एडजस्ट करोगे, वरना नहीं करोगे। ऑब्वियस सी बात है, हर एक एडजस्टमेंट एक कॉस्ट के साथ आता है, और वो कॉस्ट आपके इनिशियल क्रेडिट जो आपने कलेक्ट किया होता है वहीं से डेबिट होता है। तो सपोज जब भी हम स्ट्रैडल क्रिएट करते हैं 15-20% का हमको क्रेडिट दिखता है, वो क्रेडिट अगर आप कोई भी एडजस्टमेंट करोगे रिड्यूस होता रहेगा। फिर चाहे आप स्ट्रैडल को स्ट्रैंगल बनाओ, चाहे स्ट्रैडल को आयरन फ्लाई बनाओ, चाहे आयरन फ्लाई से आयरन कॉन्डोर में कन्वर्ट करो, कुछ भी कर सकते हो आप, बट एवरी एडजस्टमेंट विल कम विद अ कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इन द क्रेडिट दैट यू हैव कलेक्टेड। ठीक है, एसएल जब तक हिट नहीं हो रहा है तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, वर ऐसे ही चलने देंगे। बट इफ एसएल गेट्स हिट, अगर एसएल हिट कर जाता है, सेल द स्ट्राइक्स ऑफ द टेस्टेड लेग्स विच शुड बी इक्वल टू द एसएल वैल्यू एंड क्रिएट अ स्ट्रैंगल। अब क्या करना है, सपोज हमने एक स्ट्रैडल सेल किया। ठीक है, हमने एक स्ट्रैडल सेल किया जिसका 1000 रुपीज़ के आसपास का हमें प्रीमियम मिल गया। ठीक है, मान लेते प्रीमियम वर एट पार, हमें 1000 कॉल एंड पुट दोनों मिल गए। तो आपने क्या किया, 25% के आसपास का आपने एसएल लगा लिया। डैट मीन्स कि 250 रुपीज़ का आपका एसएल वैल्यू है। एसएल वैल्यू के ऊपर ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे लिखा है
SL वैल्यू। ठीक है, हम अब क्या करेंगे, मान लेते हैं अगर मेरा SL हिट हो गया तो जो भी SL वैल्यू के बराबर का प्रीमियम मुझे मिल रहा होगा जिस लेग पे मेरा SL लगा है, जिस साइड पे मेरा SL लगा है, तो उस लेग को मैं सेल करूंगा। सपोज मैं क्या करता हूं, मैंने एक स्ट्रैडल सेल किया, सपोज मैंने एक स्ट्रैडल सेल किया। ठीक है, ये मेरा एक स्ट्रैडल सेल हो चुका है। ठीक है, जहां पे ये मेरा ग्रीन जोन है, ये मेरा प्रॉफिट है, ये मेरा रेड जोन जो है ये मेरा लॉस है। अब क्या होगा, मान लेते हैं कि मैंने कॉल सेल किया, मैंने कॉल सेल किया हुआ है और पुट सेल किया हुआ है 25,000 का। मैं निफ्टी का एक एग्जांपल ले रहा हूँ टेंटेटिव नंबर का। तो अब मार्केट ऊपर जाता है, राइट, मार्केट मान लेते हैं ऊपर जाता है और मेरा 25,000 मान लेते हैं मेरे को 500 रुपीज का मिल गया था। दोनों कॉल एंड पुट दोनों 500 रुपीज के मिल गए थे। हुआ क्या कि अगर मैं इसका 25% का SL निकालता हूं, दैट वुड बी कमिंग अराउंड 125 रुपीज। ठीक है, तो ये जो 125 रुपीज है ये मेरा है SL वैल्यू, ये जो मेरा है SL वैल्यू है। तो हमें करना क्या होगा, पुट जो मैंने 500 का सेल किया था ये अराउंड समथिंग 400 के आसपास का चल रहा होगा, 400 नहीं भी चल रहा होगा तो 450 के आसपास का चल रहा होगा। कॉल मेरा इसमें 125 ऐड हो गया होगा, मतलब कि 625 पे मेरा SL हिट हो गया होगा। अब मेरा जो ट्रेड है, जो ये अभी स्ट्रैडल की तरह दिख रहा है, ये दिख रहा होगा कुछ इस तरह से, ये अभी दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, जहां पे नीचे की साइड आपके पास एक अनलिमिटेड लॉस होगा लेकिन ऊपर की साइड आपका एक प्रॉफिट होगा। और वो प्रॉफिट थोड़ा बहुत होगा, सपोज 500 रुपए आपने सेल किए थे दोनों साइड से, 125 रुपीज वहां पे डिप्लीट हो गया, तो आपको 300 रुपीज के आसपास का यहाँ पे क्रेडिट दिख रहा हो, जो कि हमारे पुट की वैल्यू है। बट अब हमें करना क्या है, हमें वो स्ट्राइक चूज करनी है जिसका प्रीमियम 125 रुपीज के आसपास चल रहा होगा कॉल का। हमें वो स्ट्राइक चूज करनी है 125 रुपीज का जो प्रीमियम चल रहा होगा कॉल का। सो वी आर गोइंग टू सेल द कॉल स्ट्राइक विद द प्रीमियम ऑफ 125 और आपका ये जो पे ऑफ है ये एक स्ट्रैंगल बन जाएगा। ये आपका जो पे ऑफ है ये एक स्ट्रैंगल में कन्वर्ट हो चुका होगा। व्हाट डिड वी डू, वी कन्वर्टेड अ स्ट्रैडल इनटू अ स्ट्रैंगल। देखो हेजेस की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट कि हमको अपने स्ट्रैडल को किस तरह से मैनेज करना है, अपने स्ट्रैडल को किस तरह से एडजस्ट करना है। हेजेस की बात बाद में करेंगे, इतनी बात हो सकता है समझ में आ गई हो। मूविंग अहेड, सपोज यू सोल्ड PE at 1000, its 25% SL will be 1250 and the SL value will be 250। अगर हमारी SL वैल्यू कितनी है 250, तो हमें क्या करना है ये हम देख चुके हैं। नाउ फाइनल पॉइंट, नाउ वेट फॉर द मार्केट टू ब्रीच द पीक्स ऑफ द स्ट्रैंगल। If it breaches any of the peaks, then make it into a straddle and repeat the process। अब आपको क्या करना है, अगर आपका ये मार्केट आपके स्ट्रैडल को एक बार तो ब्रेक कर ही चुका है तो आपने स्ट्रैडल से स्ट्रैंगल बना दिया, बट अगर वो फिर से ऐसा करने की कोशिश करता है तो आप अपने स्ट्रैंगल को वापस से स्ट्रैडल बना दोगे। इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि हर बार आप मार्केट को एक इक्वल रेंज दे रहे होंगे दोनों साइड में। शुरू में जो हमने एडजस्टमेंट किया है दैट इज नॉट एट ऑल लिमिटेड टुवर्ड्स डेल्टा न्यूट्रलिटी। हमने यहाँ पे डेल्टा न्यूट्रलिटी के ऊपर फोकस नहीं किया है, ये हमेशा याद रखिएगा। शुरू में हमने मार्केट को जाने का रास्ता दिया, थोड़ा मूव करने का रास्ता दिया और उसके बाद जब वो ज़्यादा मूव कर गया हमने उसे वापस रेंज में ले आए बाय क्रिएटिंग अ स्ट्रैडल अगेन। अब रही बात ओवरनाइट रिस्क की, अब रही बात ओवरनाइट रिस्क की, तो हम अपने आप को इंट्राडे में तो बचा रहे हैं, मार्केट में अगर कोई मूव आ रहा है तो हम अपने आप को इंट्राडे में तो सेव कर पा रहे हैं, बट इफ देयर इज एन ओवरनाइट गैप अप और गैप डाउन, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। उसके लिए चलिए आइए चलते हैं हम अपने सिमुलेटर के ऊपर, एक बार इसको बना के देख लेते हैं और ओवरनाइट हेजेस के बारे में भी यहाँ डिटेल में समझेंगे। देखो अभी आपने क्या किया, हम एक काम करते हैं, चलते हैं 1 अक्टूबर को, चलते हैं 1 अक्टूबर को, हम यहाँ पे निफ्टी में ही ये ट्रेड लेके देखते हैं। तो आप क्या करोगे, देखो 10 बजे तक अपना ट्रेड इनिशिएट करो, ठीक है। डोंट इनिशिएट योर ट्रेड बिफोर 10, यू कैन ऑल्सो इनिशिएट एट 11 अराउंड। वाई, बिकॉज अपने पास एम्पल ऑफ टाइम है और ड्यूरिंग द इनिशियल वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट जब हाई रहती है आप अपने ट्रेड को डिप्लॉय करना छोड़ सकते हो, अवॉइड कर सकते हो थोड़े टाइम के लिए। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, हम यहाँ पे मंथली एक्सपायरी सेलेक्ट करने वाले हैं, हम यहाँ पे मंथली एक्सपायरी सेलेक्ट करेंगे और जो हमारे पास एटीएम का पुट और कॉल होगा
याद रखिएगा स्पॉट हमें चूज करना है, वी डोंट हैव टू चूज फ्यूचर्स, ठीक है। हम स्पॉट को पकड़ते हुए चलेंगे, जो भी हमारा एटीएम का कॉल एंड पुट का लेग होगा हम उसे कर देंगे सेल, ठीक है। यहाँ हमने किया कॉल सेल और यहाँ हमने कर दिया पुट सेल, ठीक है। ये आपके सामने बन गया एक स्ट्रैडल, ये आपके सामने एक स्ट्रैडल बन गया। अब एक चीज आपको यहाँ पे देखनी है कि आपका ब्रेक इवन कहाँ है। आपका ब्रेक इवन है 2% और 2% के आसपास। देखो अभी लो विक्स है तो प्रीमियम छोटे मिल रहे हैं, रेंज भी काफ़ी कम मिल रही है। जब विक्स 15 के ऊपर होती है तो ये रेंज भी बहुत अच्छी मिलती है, प्रीमियम्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं, और जब ज़्यादा प्रीमियम होते हैं तो डिके भी बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है, जैसे ही आप एंट्री लोगे आप 25% का एसएल लगा दोगे, आप 25% का एसएल लगा दोगे दोनों साइड में, कॉल एंड पुट में। बट उसके साथ साथ वही अकेले काफ़ी नहीं है, आपको एंड ऑफ द डे आना है, आपको एंड ऑफ द डे आना है अराउंड 3:25 पे। और आप क्या करोगे ध्यान से समझना, आपने सेल किया है और आपकी रेंज मिली है ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास की रेंज थी। अभी मैं सिमुलेशन नहीं दिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको सिर्फ रूल बता रहा हूँ, तो ध्यान रखना। ओवरनाइट के लिए अगर आप यहाँ पे देखो, आपका जो ब्रेक इवन है, अगर हम आपका ब्रेक इवन देखते हैं तो 24,130 है और 26,250 है, ठीक है। मोटा मोटा यही है, 150 24,150 का लेग आपका ब्रेक होगा अगर हम निफ्टी के स्ट्राइक्स की बात करते हैं तो, और 25,250 का लेग, ये हो गया आपका ब्रेक इवन, ठीक है। अब आपको करना कुछ नहीं है, वीकली एक्सपायरी पे आना है, आपको वीकली एक्सपायरी पे आना है। यहाँ पे आपको बाय करना है अराउंड, यहाँ पे आपको बाय करना है अराउंड 500 पॉइंट्स ओटीएम, ठीक है। अराउंड 500 पॉइंट्स ओटीएम हमें बाय करना है पुट के लिए, और कॉल के लिए भी हमें बाय करना है अराउंड 500 पॉइंट्स ओटीएम, ठीक है। ये दोनों हम बाय करके जा रहे हैं, ठीक है, ये दोनों हम बाय करके जा रहे हैं। पे ऑफ मत देखो, पे ऑफ इज जस्ट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर ट्रेड्स दैट यू आर होल्डिंग, ठीक है। जो भी आपकी लेग्स हैं, ओपन लेग्स हैं, उसको दिखाता है पे ऑफ। पे ऑफ को साइकोलॉजी पे मत चढ़ने देना, इम्पैक्ट मत करने देना, प्रॉब्लम में आ जाओगे, राइट। तो अभी आपको यहाँ पे कुछ ऐसा सा डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। डायग्राम मत समझो, आप ये सोचो कि सोल्ड लेग मेरा ब्रेक इवन कहाँ था। अगर मैं डायग्राम छुपा देता हूँ, अगर मैं डायग्राम छुपा देता हूँ तो मैं क्या देख रहा हूँ, मेरा ब्रेक इवन कहाँ था, 133 और 266, राइट। 24,150 का स्ट्राइक और 25,250 का स्ट्राइक, उससे अंदर की तरफ ही आके मैंने क्या किया है, पुट के लिए अपना हेज बाय किया है 150 के बाहर। और कॉल के लिए मैंने क्या किया है, क्योंकि अभी मैं बाहर हूं तो मैं 350 को 250 के अंदर लेके आऊंगा, ठीक है। इट कैन बी 150, इट कैन बी 250, राइट। ये स्ट्राइक मैं यहाँ पे इस पे बाय कर दूंगा और मेरा पे ऑफ शुरुआत के लिए थोड़ा सा एसिमेट्रिक सा लग रहा होगा, लेकिन इसको ऐसे लेके जाऊंगा फॉर द ओवरनाइट। और ओवरनाइट का बेनिफिट क्या होगा, अगले दिन अगर कोई गैप अप या गैप डाउन होता है तो मैं यहाँ पे आईवी गेन करूँगा। कैसे गेन करूँगा, जो डेल्टा मैंने बाय किया है वो अंदर है डिस्पाइट ऑफ द डेल्टा दैट आई हैव सोल्ड, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पे हम वीकली एक्सपायरीज में बाय कर रहे हैं तो वो डेल्टा के साथ हमें गामा का भी रिएक्शन मिल जाएगा अगर कोई थोड़ा बहुत अप मूव आ जाएगा। तो इससे होगा क्या, अगर मेरे को कल कोई बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है तो मेरा जो कॉल बाय किया हुआ स्ट्राइक है, 5 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये, जो भी स्ट्राइक आपकी वैल्यू बन रही होगी, जो आपने बाय किया हुआ है वो कितने का हो सकता है, वो एक बहुत बड़ी वैल्यू गेन भी कर सकता है। और लूज़ करने के लिए भी उसमें मेरे को ज़्यादा प्रीमियम देना नहीं पड़ेगा। सेम गोज़ विथ पुट, ठीक है। अगर अगले दिन, अब आपको करना क्या है, अगले दिन जब भी आप, जैसे ही आप मान लेते हैं अगले दिन आए 920 पे, ठीक है, 920 पे आए तो आप अपने इन दोनों हेजेस को कर दोगे बुक। ये जो दोनों आपके हेजेस थे, इन दोनों को आप कर दोगे बुक, ठीक है। या आपने पुट एग्जिट कर दिया या आपने कॉल एग्जिट कर दिया, रीसेट किया आपने चार्ट को, ठीक है, रीसेट किया आपने चार्ट को। और ये आप क्या देख रहे हो, आप वापस अपने ट्रेड में बने हुए हो, ठीक है। थोड़ा सा प्रीमियम घट गया यहाँ पे, बट हुआ क्या, ओवरनाइट के लिए मैं प्रोटेक्ट हो गया। जो भी प्रीमियम्स मैंने बाय करे हुए थे, स्ट्राइक्स मैंने बाय करी हुई थी, उसमें जो मॉर्निंग में आईवी गेन हुई वो आईवी का मुझे बेनिफिट मिला और उसको मैंने बुक कर लिया। अगर कोई बिग गैप अप हुआ होता तो यहाँ पे
थीटा डीके तो होना ही था, लेकिन कितने थीटा डीके होना था, बहुत ही लिमिटेड। जो मेरा इनिशियल क्रेडिट है 15% का, उसके ऊपर कितना ही असर पड़ गया, जो मेरी जेब से अभी 500-550 रुपये का लॉस हुआ। तो 41,000 में सिर्फ 600 रुपये एक दिन का। और अगर मैं अपने मंथली टारगेट को 3% पे कैप कर दूं, चाहे वो लॉसेस हों चाहे वो प्रॉफिट हो, तो आप ये सोचो, ये जो 600,000 रुपये आप पर डे अपनी पॉकेट से दे रहे होगे, ये ओवरऑल जो प्रीमियम आपने सेल करा होगा उससे बहुत ज़्यादा कम है। और आपने सेलिंग करा है एटीएम पे, तो वहाँ आप मैक्सिमम प्रॉफिट भी अटेन कर रहे होगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा दिमाग में घुसेड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट और ये सारी चीज़ें होती रहती है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। एटीएम हमने सेल किया है, मैक्सिमम मनीनेस पे हम काम कर रहे हैं, और हो क्या रहा है, ओवरनाइट के लिए हम जो हमारे ब्रेक इवेंट्स हैं उनसे अंदर का स्ट्राइक का डेल्टा हम बाय करके जा रहे हैं फॉर द वीकली। अगर कोई सर्किट भी लगता है तो क्योंकि मेरा इनसाइड का डेल्टा वो आईटीएम हो चुका होगा, प्लस गामा का इम्पैक्ट होगा, मैं कितना ज़्यादा प्रोटेक्टेड हूँ वहाँ पे, राइट। कभी भी कोई बहुत बड़ा लॉस मुझे नहीं हो सकता। सो दिस इज द पावर ऑफ हेजेस, एंड दैट हेजेस व्हेन इट इज टेकन इनसाइड। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करना। ठीक है, ये बिल्कुल ही नया चैनल है, मैं भी चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँ, इसीलिए थोड़े एफर्ट्स डाल रहा हूँ, नए तरीके से वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दे सकूँ। तो आपका सपोर्ट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर मी टू ब्रिंग दीज काइंड ऑफ लर्निंग वीडियोज़ फॉर यू। और अब से जो वीडियोज़ आएंगे, पुराने वीडियोज़ भी मैं अपलोड करूँगा चैनल पर, लेकिन अब जो वीडियोस मैं लेके आऊँगा, दोज आर गोइंग टू गिव यू इमेंस वैल्यू। और अगर आपको लगता है कि ऑप्शंस में आपका ग्रीक से रिलेटेड हाथ थोड़ा सा तंग है, और एक स्ट्रैटेजी, एक ऐसी प्रूवन स्ट्रैटेजी जिस पे आप ट्रेड करके कंफर्टेबली रिटर्न्स जनरेट कर सकते हो, आई एम नॉट सेइंग कि सो मेनी बिग रिटर्न्स, बट हाँ, एक कंफर्टेबल ट्रेडिंग स्टाइल आपको सूट करने वाली है, उसके लिए एक छोटा सा सोल्यूशन मैं आपको देता हूं। आप मुझे अब अपसर्च पे भी देख सकते हो। यहाँ पे 2 कोर्सेज मैं अपसर्च के साथ लेके आया हूँ। देखो, कोई प्रमोशन नहीं है, मेरा काम है आपको इन्फॉर्म करना, आपका काम है अगर आपको वो चीज़ समझ में आ रही है तो बाय करना, या फिर उसको स्किप कर देना। तो देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बाय मी, यहाँ पे हमने बात करी है कोर स्ट्रैटेजीज के बारे में, बट बिफोर देन दैट हमने बेसिक के बारे में बात करी है, हमने ऑप्शंस के थोड़ा मनीनेस के बारे में बात करी है, ग्रीक्स के बारे में बात करी है। अपने तरीके से, जिस तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस तरीके से मैंने चीज़ों को सिंप्लीफाई तरीके से समझाने की कोशिश करी है। तो विद ग्रीक्स मूविंग ऑन टू अ स्ट्रैटेजी, बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस, ओनली 374। देखो लर्निंग के लिए अगर एक छोटा सा भी टोकन देना पड़े और उस टोकन के बदले कोई अच्छी नॉलेज मिले, तो मेरे हिसाब से वो कर लेना चाहिए, बिकॉज लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। तो ये आप कंसीडर कर सकते हो अगर आपको लगता है कि ऑप्शंस में आप थोड़ा डिटेल में समझना चाहते हो। और हमने सिर्फ बेसिक्स नहीं, बेसिक्स से टुवर्ड्स द स्ट्रैटेजी, जो डुएबल और वर्केबल स्ट्रैटेजी है, वो यहाँ पे डिस्कस करी है। और इसके अलावा अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो और आप ऑप्शंस के साथ स्विंग में भी कुछ सीखना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ पे सीख सकते हो। मेरा एक और कोर्स है स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर, अपसर्च पे, सेम अभी 150 रुपीज़ का फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है। जो 500 रुपये का कोर्स है वो आपको 374 रुपीज़ के आसपास का मिल जाएगा, इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस। यहाँ पे भी हमने मार्केट्स के बारे में, स्टॉक मार्केट की एकदम थोड़ा बहुत बेसिक्स के बारे में बात करी है, प्राइस एक्शन के उन पैटर्न्स के बारे में बात करी है जो एक्चुअली में काम करते हैं, और उन पैटर्न्स को हमें कैसे फॉलो करना चाहिए, कैसे रीड करना चाहिए, उसके बारे में भी हमने यहाँ पे बात करी है। और प्लस सिर्फ बात नहीं करी है, उसके बाद एक प्रूवन सेटअप भी डिस्कस किया है, जो आपके स्विंग ट्रेडिंग गेम में एक एज लेके आएगा। तो अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, अगेन एट 374 रुपीज ओनली। नाउ कमिंग बैक टू द स्ट्रैटेजी जो हम डिस्कस कर रहे थे, स्ट्रैडल। आप एक बार इसको रूल्स को पढ़ के अपने आप से पेपर ट्रेड करो, और अगर आपको इसका पूरा 1 साल का, राइट, चाहे हाई विक्स हो, चाहे लो विक्स हो, चाहे अप्रैल का महीना हो, चाहे कुछ भी हो, इसका अगर आपको पूरे 1 साल का, चलो 1 साल छोड़ते हैं, 2 साल का बैक टेस्टेड डेटा चाहिए, और इसका क्या रिटर्न, देखो रिटर्न बहुत प्रॉमिसिंग है, वो मैं अभी यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ। आप थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देखना, इसको बैक टेस्ट करना, आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कितना सिंपल स्ट्रैटेजी है, और सिंपलेस्ट स्ट्रैटेजीज ही रिटर्न्स देते हैं मार्केट में। एज आई ऑलवेज से कि सिंप्लिसिटी में एडवांसमेंट करो, एडवांस स्ट्रैटेजी ऐसा कुछ होता नहीं है। हम एडवांस स्ट्रैटेजीज भी कवर करेंगे अब आने वाले टाइम पे, लेकिन अभी इसको समझो।
इसमें अपनी एज बनाने की कोशिश करो। और कोई भी क्वेरी हो आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हो। अपना सपोर्ट दिखाइए इस चैनल को सब्सक्राइब करके। वीडियोस अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो इनको प्लीज़ लाइक भी करिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन और लाइक मेरे लिए सबसे बड़े मोटिवेशन। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक और नए लर्निंग वीडियो के साथ। ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि हम ये सारी स्ट्रैटेजीज स्केल अप करते हुए चलेंगे इस चैनल पे। तो स्ट्रैंगल से शुरू किया था, आयरन कॉन्डोर कवर किया, स्ट्रैडल को हमने कवर किया, धीरे धीरे आयरन फ्लाइज, बटरफ्लाइज, कैलेंडर्स, रेशियो स्प्रेड्स, डेबिट स्प्रेड, सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। और डेबिट और क्रेडिट का असली गेम भी हम अब डिटेल में समझेंगे इस चैनल पे। विद दिस मिलते हैं अगले हफ्ते। टिल देन कीप ऑन लर्निंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय।